अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का एक अच्छा और खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जो कि हमारे साथ है इंडक्टर। ये बीएस फिजिक्स का एक क्लास है, बीएस फिजिक्स के लिए है, सही है। अगर आप लोग बीएस फिजिक्स करते हैं, वहाँ पर एक सब्जेक्ट आपका होता है जो कि उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, सही। अब इंडक्टर हमारे साथ क्या चीज है? इंडक्टेंस हमारे साथ क्या चीज है? दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि इंडक्टेंस हमारे साथ क्या चीज है, और फिर हम एक और टॉपिक करेंगे कि इंडक्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करें, सही। तो ये तीसरा टॉपिक हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस। कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस, सही है। तो इस तरह हम सीक्वेंस में इसे पढ़ेंगे कि इंडक्टर हमारे साथ क्या चीज है। तो पहले हम इसको सीख लेते हैं कि इंडक्टर हमारे साथ क्या चीज आ रही है, हमारे साथ क्या वाला है, सही। तो ये एक सर्किट एलिमेंट है, सर्किट एलिमेंट that store energy and magnetic field. Around current carrying wire. अराउंड क्या? करंट कैरिंग वायर। कि ये एक सर्किट एलिमेंट है जो कि हमारे साथ एनर्जी स्टोर करती है मैग्नेटिक फील्ड में। कौन से मैग्नेटिक फील्ड में? जो कि एक करंट कैरिंग वायर आप लोगों ने ली, उससे करंट आप लोगों ने पास कर दिया, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगी? ये एनर्जी स्टोर करती है, सही। तो इंडक्टर की डेफिनेशन इस तरह होगी कि एक सपोज करें आप करंट कैरिंग वायर ले लें, सही, करंट कैरिंग वायर, सही, और आपने इसको एक सर्कल फॉर्म में, सही, इस तरह ड्रा कर दी, एक स्प्रिंग की शेप को इसको दे दी। तो अब ये एक वायर है ना, सही है। अब ये क्या करेगी? ये क्या करेगी, सही। यहाँ से करंट पास हो रहा है, तो यहाँ से जब करंट पास होगा तो आप लोगों को पता होगा जब वायर से करंट पास होता है तो इसके अराउंड करंट क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर भी क्रिएट होगी और यहाँ पर भी क्रिएट होगी, इसके अंदर भी होगी, सही। ये इस तरह होगी, साउथ टू नॉर्थ, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये इंडक्टर क्या करती है? एनर्जी स्टोर करती है। अब एनर्जी स्टोर कैसे करती है तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ आप लोगों को यह समझाना था कि करंट कैरिंग वायर क्या चीज है, इसकी डिफिनेशन आप लोगों को समझाना था। अब इंडक्टेंस क्या चीज है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आप लोग that opposes the changing in current flowing through it। एक लूप की प्रॉपर्टी है, सही। अब क्या करेगी कि ये क्या करेगी, सही। ये एक प्रॉपर्टी ऑफ लूप है। सपोज करें ये एक लूप आप लोगों ने ले ली, सही है, ये एक लूप आप लोगों ने ले ली। अब इसकी प्रॉपर्टी है कि क्या करेगी, यहाँ पर अगर करंट चेंज होगी इस लूप में। अब मैं आप लोगों को एक अनदर वन डायग्राम से समझाना चाहता हूँ, सही। सपोज करें आप लोगों ने एक लूप ले लिया, सही। सपोज करें आप लोगों ने एक लूप ले लिया, तो आप लोगों को पता होगा कि अगर हम इसके क्या करते थे, इसके करीब मैग्नेट को ले जाते तो इसमें करंट इस तरह प्रोड्यूस होगा, इस तरह प्रोड्यूस होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट जो इस लूप में जो करंट जा रही है ना, वो इस तरह प्रोड्यूस करे, वो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, ताकि वो इस मैग्नेटिक फील्ड के क्या करे? अपोजिशन करे।
सही, क्योंकि इसके करीब जा रहे हैं। अब देखें ना, अब इसको आप किस तरह फाइंड करेंगे, तो एक बात याद रखिए कि इसको रिपेल करने की कोशिश करेगी ये लूप, तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करती है और साउथ साउथ को। अब ये नॉर्थ इसके करीब जा रहे हैं तो नॉर्थ क्या होगा, यहाँ पर क्रिएट होगा, और साउथ यहाँ पर। अब आपको पता है कि आपने लूप में मैग्नेटिक फील्ड किस तरह फाइंड करना होता है, या इसमें करंट आप लोगों ने किस तरह फाइंड करना होता है। तो क्या करें, आप ये लूप ले लीजिए, सपोज कर ये लूप है, ये लूप है, ये इसका साउथ है, ये इसका नॉर्थ है, तो आप लोग इसको इस तरह पकड़े, सही। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं ना, ये लूप के अंदर साउथ टू नॉर्थ जा रही होती है, ये इस तरह जा रही होती है, सही। तो इसके ये थंब जो आपको शो करती है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है, जो साउथ टू नॉर्थ जा रही है, और ये फिंगर्स आपको करंट की डायरेक्शन शो करती है। तो इसमें करंट इस तरह प्रोड्यूस होगा, सही। तो ये अब ये करंट है और ये साउथ, सही। अब क्या करें, देखें ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसकी अपोजिशन करती है। तो अब इसकी ये प्रॉपर्टी अप्लाइड दैट अपोज चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब चेंज इन करंट, सही, तो यहां पर तो हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें। अब सपोज करें अगर हम यहां पर करंट को चेंज कर रहे होते तो हम किस तरह चेंज करेंगे, वो हम एक इंडक्टर लेंगे, और इसके साथ बैटरी को कनेक्ट करेंगे। अब देखें ना, इसमें तो मैग्नेट नहीं है बाहर, लेकिन फिर भी यहां पर क्या चेंज हो रही है, यहां पर करंट चेंज हो रही है। अब ये करंट इस तरह जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मैं ये ड्रा कर देता हूं कि करंट ऊपर जा रही है। तो अब देखें ना, इस लूप में ये करंट इस तरह जा रहा होता है, सही, दूर वाले से इस तरह जा रहा होता है। अब देखें ना, ये इधर से इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में। तो अब क्या करें, करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अब करंट के डायरेक्शन में क्या करें, ये फिंगर को राउंड करें। अब ये मैंने जो पकड़ा इसको, इस क्या कर दिया, इस इंडक्टर को मैंने पकड़ा, तो ये आपको डायरेक्शन शो करती है साउथ टू नॉर्थ। अब इसमें क्या होगा, इसमें ऐसी प्रॉपर्टी होगी, इसमें ऐसे करंट इंड्यूस होगा, इसमें ऐसे ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि अप्लाइड के क्या करेगी, अपोजिशन करेगी, सही। प्रॉपर्टी ऑफ लूप दैट अपोजेस द चेंज इन करंट चेंजिंग इन करंट। अब इसमें करंट चेंज हो रही है, फ्लोइंग थ्रू इट, इसके अंदर जो फ्लो करती है उसकी क्या करेगी, ये अपोजिशन करेगी। अब मैथमेटिकली हम इसको यू लिखते हैं कि L इज इक्वल टू, मैंने सिंपल यहां पर लिखता हूं कि L इज इक्वल टू जो वोल्टेज है di/dt, और जो करंट चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही। तो ये मैथमेटिकली हम U लिखते हैं। अब इसकी यूनिट क्या है, तो आप लोग यहां से निकाल सकते हैं, और आप लोगों को पता भी होगा कि ये क्या, इसकी यूनिट है हेनरी। अब सही, ये अब इंडक्टेंस 1 हेनरी कब होगा, 1H कब होगा, जब वोल्टेज इसमें क्या होगा 1 वोल्ट, और करंट इसमें 1 एम्पियर चेंज, 1 एम्पियर पर 1 सेकंड चेंज होने से, पर 1 सेकंड। तो आपके साथ इसकी यूनिट 1 हेनरी ही आएगी, 1 हेनरी ही आएगी। अब L इज इक्वल टू माइनस EMF डिवाइड बाई di/dt। अब ये जो माइनस है ये आपके साथ क्या से आ गया, लेंस लॉ से, लेंस लॉ से आ गई। अब अगर ये di/dt ये क्या हुआ, ये हुआ पॉजिटिव, तो जो इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अप्लाइड वोल्टेज के ऑपोजिट होगा, क्योंकि इसमें करंट ज्यादा हो रहा है ना पर सेकंड। अब इस ज्यादा को कम करने की वो क्या करेगा, कोशिश करेगा, सही, ये उसकी कोशिश करेगा। तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो अप्लाइड वोल्टेज की क्या होगा, वो अप्लाइड वोल्टेज के
ऑपोजिट होगा। क्या होगा? ऑपोजिट होगा। अब अगर डी आई बाई डी टी ये निगेटिव आया आपके साथ, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, इंड्यूस्ड ईएमएफ will induce in the direction of applied voltage. सही। अब ये दो बातें हम समझते हैं कि ये जो पॉजिटिव है ये क्या कैसे काम करता है, और ये कंसेप्चुअली हम कैसे समझेंगे। तो सपोज करें आप लोगों ने एक इंडक्टर ले लिया, अब मैं यहां पर ड्रा कर देता हूं, ये मैंने एक इंडक्टर ले लिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब इसमें जो कन्वेंशनल करंट है वो कुछ इस तरह जा रहा है, अपवर्ड की तरफ मैंने इसकी डायरेक्शन कर दी। तो अब देखें ना, अप्लाइड वोल्टेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आप इस तरह समझते हैं कि इसका ये जो साइड है ये पॉजिटिव है और ये क्या है, ये नेगेटिव है अप्लाइड वोल्टेज का। तो अब देखें ना, करंट यहां से यहां जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई आएगी। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है, इस फिंगर को इस तरह पकड़ना है कि इन द डायरेक्शन आप क्या करना है, करंट पकड़ना है। अब मैंने इसको यू पकड़ा, ये इंडक्टर है, मैंने इसको यू पकड़ा, सपोज करिए ये इंडक्टर है, तो ये थंब हमें क्या शो करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, लेकिन ये किसकी वजह से इंड्यूस हुआ, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ गया ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो करंट आपने इससे पास की बैटरी के जरिए से, ये अब इसे हम ये यूं भी कह सकते कि जो अप्लाइड वोल्टेज की वजह से जो करंट इसमें जा रही है वो इसकी वजह से, लेकिन इसमें करंट ज्यादा हो रही है, तो क्या होगा, इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इसके ऑपोजिट होगा, इंड्यूस करंट इसके ऑपोजिट होगा, जो कि इंड्यूस करंट है उसके क्या होगा, उसके ऑपोजिट होगा। तो और जो अप्लाइड वोल्टेज है वो भी इसकी क्या होगा, ऑपोजिट ही होगा। अब इसकी वजह से, अब इंड्यूस करंट की वजह से क्या होगा, इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि आप इन द डायरेक्शन आप क्या करें, इसको ये इन द डायरेक्शन आप क्या करें, करंट के डायरेक्शन में आप लोगों ने इस इंडक्टर को पकड़ना है। आपने यू इंडक्टर पकड़ लिया, तो अब इंडक्टर सपोज करिए ये लूप ये आपके साथ इंडक्टर है, अब मैंने ये इसको यू पकड़ा क्योंकि इसमें करंट यू जा रही है, सही है, यहां से, तो फिंगर की डायरेक्शन हमें यू शो करती है कि ये इधर से जा रही है, सही है। तो अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो भी इस अप्लाइड के क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज की जो अप्लाइड वोल्टेज की वजह से जो करंट, जिस करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो इस मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट होगा, से क्रिएट होगा, सही। ये लाइन आप देखें ना यहाँ पर, सही। तो ये आपके साथ इस तरह, तो ये अपोजिशन कर रही है, सही। ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ ये इंड्यूस करंट की वजह से, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा ये इस करंट की वजह से, जो कि सोर्स की वजह से करंट जा रही है, सही। तो ये इसकी अपोजिट होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो अप्लाइड वोल्टेज की ऑपोजिट होता है। अब देखें ना, ये पॉजिटिव, ये मैंने नेगेटिव लिखा, तो ये इस अप्लाइड वोल्टेज की ऑपोजिट है। अब ये दूसरी वाली बात समझ लेते हैं कि जो डी आई बाई डी टी नेगेटिव है, करंट इसमें डिक्रीज हो रहा है, सही। तो अब मैंने ये यू इंडक्टर ड्रा कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपको मैंने इससे पहले बताया कि इसमें करंट यू जा रही है, सही, अपवर्ड इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर साउथ, यहाँ पर नॉर्थ। अब ये पॉजिटिव
ये नेगेटिव, ये अप्लाइड वोल्टेज की मैंने डायरेक्शन ड्रा कर दी। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो कि करंट इसमें जा रही अप्लाइड वोल्टेज की वजह से इस इंडक्टर में, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ हुई। अब इसमें डी आई बाई डी टी नेगेटिव है, डी आई बाई डी टी नेगेटिव है, सही। तो क्या होगा कि यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, क्योंकि जो करंट है और जो इंड्यूस्ड करंट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में फिर जाएंगे, सेम डायरेक्शन में, ताकि क्या करे, इसको कम करने से रोके। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। ये बात समझना आसान है। अब ये बात उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसकी हाउ टू कैलकुलेट इंडक्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस, सही। तो बाय फेराडे लॉ आप लोगों को पता है, अगर हम बाय फेराडे लॉ कर दे, फेराडे लॉ से, बाय फेराडे लॉ आप लोगों को एक बात मालूम है कि ईएमएफ किस चीज के बराबर है, सही। ये नेगेटिव बाय लेंज लॉ, ये नंबर ऑफ टर्न शो करती है, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपको शो करती है। एंड और आप लोगों को ये बात पता है कि इंडक्टेंस, इससे पहले इंडक्टेंस के लिए हमने एक फार्मूला लिखा कि ईएमएफ इज इक्वल टू, ईएमएफ इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी। यहां पर भी नेगेटिव, ये नेगेटिव लेंस लॉ की वजह से। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, 1 and 2। तो इस तरह हो जाएगा कि माइनस एल डी आई बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस एन डी बाय डी, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब ये माइनस माइनस के साथ खत्म हो जाएगा, ये dt के साथ खत्म हो जाएगा, सही। तो ये इस तरह आ जाएगा कि L di इज इक्वल टू N डी फ्लक्स, सही, इसके बराबर हो जाए। इसके अब दोनों साइड को क्या कर देते हैं हम, इंटीग्रेशन अप्लाई, इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। तो ये इसके साथ खत्म हो जाएगा और ये डी इसके साथ खत्म हो जाएगा। तो इससे यू फार्मूला बन जाएगा कि एल आई इज इक्वल टू फ्लक्स के मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके बराबर हो जाएगा। अब एल इज इक्वल टू एन अपनी जगह, मैग्नेटिक फ्लक्स अपनी जगह और आई अपनी जगह। अब अगर ये कांस्टेंट है तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, अगर ये कांस्टेंट है तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। फ्लक्स और ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसलिए L जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। तो इससे ये पता चला कि ये जो इंडक्टर है वो नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर क्या करती है, डिपेंड्स करती है, डिपेंड करती है, सही। नंबर ऑफ टर्न्स पर क्या करती है, डिपेंड करती है। दूसरी बात, इंडक्टर जो है ये ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करती है, वो ज्योमेट्री हम बाद में पढ़ेंगे, सही। लेकिन इसकी सिर्फ फार्मूले मैं यहां पर लिखूंगा कि ये जो होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, सही। तो ये ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है, ज्योमेट्री से मेरा मतलब है एरिया एंड लेंथ,
ये मीडियम पर भी डिपेंड करती है। सही है, तो यहां से हमें पता चला कि नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है एंड क्या करती है, ज्योमेट्री पर, ये इस ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करती है। तो ये हमने इंडक्टेंस को कैलकुलेट कर दिया। बस आज के लिए आप लोगों के साथ इतना शेयर करना था। अल्लाह हाफिज।